हम डोरा काढ़ी तुम्हारे हम जो तो है तो उसके साथ बात करने का भी मन नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर विनय है, विनम्रता है, बहुत सरलता की स्माइल है, तो वो व्यक्ति सहज में ही आपको अच्छा लगेगा, उसके पास सामने से चलकर के आपको उससे बात करने का मन करेगा। तो जो विनम्रता है वो हर प्रकार के आभूषण जो है ना उनका भी मुकुटमणि है। भगवान राम का स्वभाव था सर्वदा स्मित भाषण। जब भी वो बोलते थे विनम्रता के छत्र छाया तले बहुत स्मित के द्वारा मुस्कुरा करके बोलते थे। तो हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। देखो आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, अगर आपके अंदर विनयता है, विनम्रता है, तो आप सबके प्रिय हो सकते हो। भले दुनिया की सारी चीजें आपके पास हो, लेकिन आप अहंकार से भरे हुए हो तो आपके परिवार वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे। तो प्रथम जो ज्ञान का साधन है, और ज्ञान प्राप्त ही उसी को होता है जिसके अंदर विनय हो, जिसके अंदर अहंकारी को ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता है। ज्ञान के नाम पर हो सकता है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, शब्द ज्ञान मिल जाए, लेकिन जो ज्ञान की आत्मा है उसके लिए तो पहली कंडीशन है, पहली शर्त है कौन सी? विनय। कि नहीं अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम विद्यार्थी हैं, सीखने के जानने के हम जिज्ञासु हैं। विद्या कार्य क्या करती है जीवन में? विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल ही है विनय। विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम। पात्रता का निर्माण कहां से होता है? अमानित्व से होता है। जब विनय आपके अंदर आएगा, विनम्रता आपके अंदर आएगी, अहंकार जब आपसे दूर भागेगा, तो योग्यता, पात्रता स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। और पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब तक पात्रता नहीं है ना, तब तक धन की प्राप्ति नहीं होगी। धन की प्राप्ति मतलब यहां पर तो जो ज्ञान की संपदा है, जो डिवाइन संपदा है, जो दैवी संपदा है, भगवान ने जो संपत्ति दी है इसकी बात है। और वो भी धन, सांसारिक धन भी आपको कमाना है तो उसकी योग्यता तो चाहिए। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम और पात्रत्वात् धर्म आपको धर्म धर्म तथा सुखम। तो ज्ञान के जो 20 साधन हैं उनकी शुरुआत कहां से भगवान ने की है? विनम्रता से। हम्बलनेस होना चाहिए, हमारे अंदर विनय होना चाहिए। आपको पता है भगवान शिव ने अपने मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा क्यों धारण किया है? चाहते तो पूर्णिमा का भी चंद्रमा धारण कर सकते थे, लेकिन द्वितीया का चांद जो है वो उत्तरोत्तर प्रगति का प्रतीक है। वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे और भरना है, हम खाली हैं। और पूर्णिमा की बात तो चंद्र एक कला क्षीण होने लग जाता है, वो विनय का प्रतीक है। तो अमानित्वम से जो है वो यात्रा शुरू होती है। तो ज्ञान के 20 साधनों में पहला है अमानित्वम, और इसी को उल्टा कर दो अज्ञान हो जाएगा। अमानित्व मतलब इसका उल्टा कर दो तो मानित्वम, कि आई एम समथिंग, मैं ही श्रेष्ठ हूं सबसे, मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, वो सब आसुरी वृत्ति आ जाएगी। अहंकार, अदम्भित्वम, दंभ आसुरी वृत्ति है, और अदम्भित्वम दैवी संपदा है, ज्ञान का साधन है। अहिंसा, कि हमारे द्वारा हमारी सोच से भी, हमारे किसी इच्छा से भी, हमारे प्रयत्न से भी किसी को चोट न पहुंचे, ठेस न पहुंचे। और हिंसा अज्ञानता है। आर्जवम सरलता, और इसके विपरीत जो कठोरता है वो अज्ञानता है। वैसे ही आचार्योपासनम, आचार्य की सेवा, आचार्य की उपासना। आचार्य मतलब जिन्होंने धर्म को, अध्यात्म को, ज्ञान को अपने आचरण में उतारा है, ऐसे आचार्य की सेवा करना जो है ये ज्ञान का साधन है। आज प्रातःकाल ध्यान के सेशन में जो योग में, ध्यान योग में या परमात्मा के मार्ग में चलने वाले जो लोग हैं उनके बीच में कौन कौन सी बाधाएं पड़ती हैं, क्या क्या प्रतिरोधक चीजें आती हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं, तो मैं वो लिखवा रहा था। तो बहुत आखिरी सूत्र उसका ऐसा आया
कि नकली गुरु का शिष्यत्व ये भी बाधक है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा अगर कोई गुरु मिल जाएगा जिसके मस्तिष्क में ज्ञान है, जिसके बोलने में केवल अच्छाइयां हैं, लेकिन व्यवहार में, आचरण में अगर वो चीजें नहीं हैं, अगर किसी गुरु को, अगर किसी सन्यासी को जब तक सोने के प्रति मोह है, सोने के प्रति मतलब गोल्ड, वो सोने की बात नहीं कर रहा हूं, वस्तुओं के प्रति है, सांसारिक चीजों के प्रति है, तो तब तक तो वो आपकी तरह खुद ही उसमें फंसा हुआ है। तो आचार्य उपासक जिन्होंने आचरण के द्वारा धर्म को जाना है और पवित्रता, स्थैर्य, आत्मविनिग्रह। भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जो अर्थ है, सब्जेक्ट है, विषय हैं, उनमें वैराग्य। वैराग्य मतलब उनकी सच्चाई को समझ जाना, यही वैराग्य है। और एक बार जब सच्चाई को समझ जाओगे, वो चीजें आपको अपनी तरफ नहीं खींचेंगी, आप कह रहे हो ठीक है, जानते हैं, रहने दो। और अनहंकार एवं, अहंकार का ना होना। देखो यहां पर भगवान ने कहा अमानित्वम और यहां कहा अनहंकार, दोनों का एक जैसा ही लगता है लेकिन दोनों में अंतर है। एक अहंकार ऐसा होता है जो स्वयं को लेकर के होता है, मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूं, इतने महान कुल का हूं, अरे इतना जानने वाला हूं, मेरे पास इतनी डिग्री है। स्वयं को लेकर के जो भाव पैदा होता है श्रेष्ठता का, वो है अहंकार, अहम का जो विस्तार है। और मम पने को लेकर के मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, इसलिए मैं सम्माननीय हूं, ये माने बना है। भगवान ने कहा जो तुम्हारा है वो तुम्हारा कभी है ही नहीं, तुमसे पहले किसी और का था। तो एक तो अपनी वस्तुओं का अहंकार और एक स्वयं का अहंकार। भगवान ने कहा दोनों ही अज्ञानता है और दोनों का ही ना रहना ज्ञान का उदय है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म के समय, मृत्यु के समय, जरा, वृद्धावस्था, ढेर सारी व्याधियां, देखो कितने दुख हैं जीवन के साथ। तो इनका बार बार अगर हम चिंतन करेंगे तो भोग में, सांसारिकता में सहज ही वहां से हमारा मन जो है ना धीरे धीरे हट करके परमात्मा में लगने लग जाएगा। कल जिस सूत्र का हम लोगों ने दर्शन किया था, आसक्ति, आसक्ति का मतलब आसक्ति का न होना, शक्ति का मतलब प्रेम, अटैचमेंट, और आसक्ति मतलब बहुत ज्यादा होना, और आसक्ति मतलब रुचि, प्रेम, अटैचमेंट जहां पर कोई नहीं। आसक्ति मतलब डिटैचमेंट। कहां? पुत्रों के अंदर प्रेम होना चाहिए लेकिन मोह नहीं। उसके बाद पत्नी के अंदर, धन के अंदर, जहां जहां हमारा मन रुका हुआ है उन सब चीजों में। और उसके साथ ही साथ परमात्मा ने कहा कि अनभिष्टम रहा, ममता भी नहीं होनी चाहिए, मोह और ममता दोनों नहीं हो। नित्यम च समचित्तत्वम, जो हमारा चित्त है वो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में दोनों में ही सम होना चाहिए। क्योंकि चाहे प्रिय की प्राप्ति हो चाहे अप्रिय की प्राप्ति हो, आपको मित्र मिले या दुश्मन मिले, दोनों ही आपको पीड़ित करते हैं, दोनों ही आपको कष्ट देते हैं। जब आपका अत्यंत प्रिय मित्र ही होगा ना, जब वो जाएगा तो आपको कष्ट होगा, और आपका दुश्मन जब आएगा, जब आपको मिलेगा तो आपको कष्ट होगा। तो दोनों ही, कोई चीज आपको अच्छी लगती है वो भी आपको दुखी करेगी जब नहीं मिलेगी तो, और जो आपको अच्छी नहीं लगती है वो मिल गई तो दोनों ही अवस्था में तो हम दुखी होते रहेंगे। हमारा परिणाम डेस्टिनी तो यही है कि पीड़ित ही होते हैं। तो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में चित्त का सम रहेगा, इक्वल रहेगा। और उसके बाद आज का सूत्र, इस मंत्र को एक बार हम लोग बोल देते हैं। मयि चानन्य योगेन भक्ति
भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम विविक्त देश सेवित्वम आरति जन संसदी। भगवान ने कहा कि मैं मतलब मेरे अंदर, मुझ में। अब भगवान में मतलब भगवान के अलावा यहां पर कुछ नहीं है, भगवान ही सर्वत्र है, चारों ओर है। अरे भगवान इस संसार में ऐसे ही हैं जैसे कि बर्फ का घड़ा बना हुआ। बर्फ का घड़ा मतलब बर्फ, इसे बर्फ की मूर्तियां बनती है ना, तो बर्फ का ही घड़ा बनाओ, उस बर्फ के घड़े में पानी डालो और उस घड़े को समुद्र में बहा दो, तो कोई अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है? जो बर्फ का घड़ा है उसके अंदर भी जल है, उसके बाहर भी जल है, और घड़े की जो दीवार है वो भी जल में ही है। तो संसार में ना केवल दृष्टि बदल जाए तो भगवान के अलावा यहां तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने कहा मई मतलब मेरे अंदर, मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अनन्य योग के द्वारा। अनन्य योग मतलब क्या? अनन्य योग का मतलब है कि अगर भगवान के अलावा और कहीं आपने कोई उम्मीद रखी और कहीं भी अगर आपने कहीं आसरा लिया, कोई चाह रही अन्यत्र, तो अनन्य योग नहीं हुआ ना। अन्य भगवान के अलावा अगर अन्य का आसरा नहीं है, अन्य के पास से कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी अनन्य योग के द्वारा भक्ति। और भक्ति भी कैसी? अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी स्त्री किसको कहते हैं? आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो कि जो अपने पति के अलावा भी अन्य भटक रही हो। तो हमारी भक्ति भी, हमारा प्रेम भी, हमारी आसक्ति भी अगर भगवान परमात्मा के अलावा अगर हम कहीं भटक रहे हैं तो अब व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। तो आप व्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योगेन आप व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये होता है कि संसार में कहीं भी भगवान के अलावा अन्याश्रय नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्याश्रय को समझो, अन्याश्रय का मतलब यह होता है कि अगर परमात्मा के अलावा आपने सुख के लिए भोगों का आश्रय किया तो अन्याश्रय हो गया। ईश्वर के अलावा आपने अपने अहंकार को भरने के लिए लोगों का आश्रय किया तो अन्याश्रय हो गया। विषय में गए, वासनाओं में गए, पदार्थों में भटके, आपने अहंकार का आश्रय लिया तो वो अन्याश्रय हो गया। अन्याश्रय का मतलब धर्म के अलावा, अध्यात्म के अलावा, भक्ति के अलावा, ज्ञान के अलावा, ईश्वर संबंधी हर डिवाइन चीजों के अलावा अगर मटेरियल में कहीं फंसे, प्रपंच में फंसे, वासनाओं में फंसे, भौतिक वस्तुओं में फंसे, तो वो सब अन्याश्रय है। लेकिन जहां कहीं भी धर्म है, अध्यात्म है, परमात्मा संबंधी जो वस्तुएं हैं, उसमें अन्याश्रय नहीं है। तो बहुत ज्यादा इस शब्दों का दुरुपयोग हुआ है। कई बार तो अपने अत्यंत संकीर्ण घेरों में फंसे हुए लोग, मैंने देखा इतने ढेर सारे जो संप्रदाय है ना, पता नहीं संप्रदायों की आवश्यकता ही नहीं थी। इन ढेर सारे संप्रदायों ने सनातन धर्म को बड़ा कमजोर कर दिया, क्योंकि पूरे के पूरे हिंदू लोग बट गए छोटे छोटे ग्रुपों में, और बट भी इस तरह से गए कि एक दूसरे के प्रति राग द्वेष से ना एकदम भर गए। मैंने देखा है कई बार तो एक मंदिर का प्रसाद दूसरे मंदिर वाले नहीं खाते हैं, उनका प्रसाद ये लोग नहीं खाते हैं, और उसको बड़ा सुंदर नाम दे देते हैं कि नहीं अगर वो प्रसाद खाएंगे तो ये तो अन्याश्रय हो गया। अरे रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे हो तो अन्याश्रय नहीं हुआ, पिक्चर देख रहे हो तो अन्याश्रय नहीं हुआ, किसी की निंदा कर रहे हो तो अन्याश्रय नहीं हुआ, अन्य खराब ढेर सारी चीजें ऐसी कर रहे हो तो अन्याश्रय नहीं हुआ।
अन्याश्रय का मतलब यह है कि धर्म के अलावा, अध्यात्म के अलावा, परमात्मा के अलावा जो भी डिवाइन प्रॉपर्टीज है परमात्मा की, उनके अलावा अगर नष्ट और नाशवान, क्षणभंगुर, एकदम बिल्कुल जो अनित्य चीजें हैं संसार की, उनमें अगर हम गए सुख के लिए, शांति के लिए, क्षणिक सुखों की आशा को लेकर के, तो वो सब कुछ अन्याश्रय होगा। तो भगवान ने कहा अन्याश्रय एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय होना चाहिए, संसार का नहीं, वस्तु पदार्थ सांसारिक भोगों का नहीं। भगवान ने कहा हे पार्थ मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हम लोग भी गाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों अगर संसार की किसी चीजों को आप अपना मान रहे हो तो ये अन्याश्रय हो गया। तो ऐसी भगवान के प्रति आस्था, ऐसा भरोसा, सच तो यह है कि भरोसा ही भजन है। आपको अगर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है ना, तो लाख 3-3, 4-4 घंटे आप भजन करो, उससे क्या होने वाला है? और दूसरी जगह पर अरे एक बार भी बाहर से नाम लेते हुए ना दिखाई पड़ो, लेकिन अंदर से जबरदस्त भरोसा हो, तो वही भजन है। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे और जाकर के बड़े नाराज हुए भगवान के प्रति। नारद जी ने कहा कि हद हो गई, आपके ऊपर कोई नहीं है तो क्या हुआ, जैसी इच्छा हो वैसा आप चलाओगे। भगवान ने कहा अरे नारद क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि मैंने देखा एक साधु एक मंदिर के सामने बैठे हुए हैं, इतने ढेर सारे रोगों से ग्रसित हैं, मक्खियां भिनभिना रही हैं, शरीर में बीमारियां लगी हुई हैं, खाना भी नहीं उनको मिल रहा है। और वही उसी के थोड़ी सी दूर जाकर मैंने देखा उसी शहर में एक सेठ इतना वैभव ऐसो आराम में पड़ा हुआ है। मैंने सोचा हो सकता है कि ज्यादा आपका वो नाम ले रहा हो, लेकिन एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। और ये संत महात्मा 24 घंटे निरंतर आपका ही नाम ले रहे हैं, फिर भी ये इतने दुखी हो, ये आपका नियम कहां आपका? तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, एक जरा छोटा सा हमारा काम करो। तो भगवान ने नारद जी के कान में एक मंत्र कहा कि दोनों ही जगह ये बातें कह करके और जरा मेरे पास आओ। तो नारद जी आए उस साधु महात्मा संत के पास और कहा कि महात्मा मैंने देखा है कि एक सुई के छिद्र में से एक हाथी निकल रहा था। इतना सुनते ही वो महाराज इतने नाराज हुए, गुस्सा हुए कि उठाया उन्होंने अपना सरसा और कहा कि तुझे मस्करी करने के लिए मैं ही मिला हूं, और दौड़े नारद के पीछे। नारद तो भागे, वहां से कैसे भी जान बचाई। फिर गए उस सेठ के पास और कहा सेठ जी मैंने बड़ा आश्चर्य की चीज देखी। तो सेठ जी ने कहा क्या देखा आपने? तो नारद जी ने कहा मैंने देखा कि छोटी सी सुई के छिद्र में से जो है एक हाथी निकल रहा था। उस सेठ ने कहा तुम मूर्ख हो, बेवकूफ हो, तुमको भगवान की शक्ति का पता नहीं है। अरे वो परमात्मा तो ऐसा शक्तिमान है कि हाथी तो क्या बड़े से बड़ा पहाड़ का पहाड़ निकाल सकता है। फिर नारद जी समझ गए कि नहीं, भक्ति का मतलब अंदर से आंतरिक परमात्मा के प्रति जो भरोसा है, जो विश्वास है, बड़ा ये मामला ही अलग है। तो भगवान ने कहा कि परमात्मा के प्रति जबरदस्त जो भरोसा है, जो विश्वास है, ऐसी भक्ति। और जब बिल्कुल परमात्मा के प्रति कंप्लीट भरोसा आपके अंदर पैदा होगा ना, तो भगवान का आपको अनुभव होगा। भगवान प्रत्यक्ष आपके जीवन में अपना परिचय आपको देंगे। लेकिन जब तक हमारा भरोसा धन के प्रति रहेगा, वस्तुओं के प्रति रहेगा, पदार्थों के प्रति रहेगा, तब तक भगवान का हमें अनुभव नहीं होगा। द्रौपदी के वो चीरहरण का प्रसंग है महाभारत का कि ये भरी सभा में इन दुष्टों के द्वारा वो लाई गई और दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को, और दुष्ट दुशासन की भुजाएं इतनी बलिष्ठ थी कि 1000
झटके में 1,000 10,000 गज साड़ी वो खींचता था। और द्रौपदी ने पहले सबको पुकारा, उसको पहले भरोसा था अर्जुन की गांडीव धनुष पर, भीम की उस प्रलयकारी गदा पर, नकुल सहदेव धर्मराज, सारा उसका जो आश्रय था विफल गया। अंत में द्रौपदी ने अपनी साड़ी अपने दांतों से दबाई कि शायद हो सकता है कि मैं अपने आप को बचा लूं। जब उसने देखा कि नहीं, अब बचा पाना अपने आप को मुश्किल है, फिर उसने कहा है द्वारिकावासी, अगर मेरी रात चली गई तो हम लोग तो पैदा ही नंगे हुए हैं और मरते भी नंगे ही हैं हम लोग, कोई वस्त्र नहीं बच पाता है आखिरी में, और जन्म के समय तो हमें तो हमारी कुछ फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ऊपर लोगों का, तुम्हारे भक्तों का जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारे किसी एक वक्त की लाज गई तो। और भगवान ने तत्क्षण वस्त्रावतार धारण कर दिया। दुशासन थक गया, पसीने से लथपथ होकर के गिर गया। देखो एक घटना कितनी, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो भारत दुनिया में कहीं अपना मुंह दिखाने के, सर उठाने के काबिल नहीं होता, योग्य नहीं होता। बाद में द्रौपदी ने भगवान से कहा कि अगर थोड़ा सा ये विलंब करके तो, भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने विलंब किया है, हमने थोड़ी विलंब किया, तुम ही सबको बुला रहे थे, हम तो बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि तुम बस मुझे पुकारे, मेरा नाम ले। तो ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। भगवान की गीता में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक निष्ठ भरोसे के साथ अगर मेरा आश्रय करता है तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उस व्यक्ति का योगक्षेम तक भी वहन करता हूं। लेकिन कंप्लीट संपूर्ण शरणागति होनी चाहिए। एक बड़े अच्छे संत हुए हैं मलुकदास जी। उनका पहले का प्रारंभ का पूर्वाश्रम का जीवन तो बड़ा बहुत नास्तिक जीवन था, बहुत ही नास्तिक जीवन था, भगवान में बिलीव नहीं करते थे। तो एक कहीं उनके शहर में, गांव में गीता का प्रवचन चल रहा था और उनका एक मित्र जो प्रतिदिन जाता था, जबरदस्ती एक दिन उनको खींच कर ले गया। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, ये मित्र नाराज ना हो जाए, इसलिए चल के एक दिन बैठ ही लेते हैं, क्या आ जाए। तो महाराज उसी मंत्र पर व्याख्या कर रहे थे। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भरोसे के साथ मुझे भजता है तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसकी छोटी मोटी आवश्यकताएं भी मैं पूरी कर दिया करता हूं। और ये सच बात है, 100% अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति भरोसा हो ना, तो कोई सांसारिक कामना आपके मन में आएगी नहीं। और अगर कोई सांसारिक कामना आपके मन में आई भी, कोई आवश्यकता उत्पन्न भी हुई, तो उसकी पूरी करने की जिम्मेदारी अस्तित्व के ऊपर हो जाती है। तो जब ये सुना मलुकदास जी ने तो कहा कि ये कैसे संभव है। ये प्रवचन पूरा हुआ तो स्वामी जी के पास गए और आपने कहा कि आप ऐसा कह रहे थे कि भगवान के प्रति भरोसा हो तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ, अगर 100% भगवान के ऊपर भरोसा हो तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मलुकदास जी ने कहा कि मान लो अगर हम कुछ भी नहीं करें तो क्या भगवान हमें रोटी देगा, खाना खिलाएगा? स्वामी जी ने कहा हाँ, अगर 100% भरोसा है। मलुकदास जी ने सोचा कि अब तो भगवान को आजमा ही लेते हैं, और या तो इस पर या तो उस पर, या तो भगवान है ही या तो झंझट खत्म। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब तो जब तक कोई जबरदस्ती से मुझे रोटी भगवान ही आकर नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाने वाला नहीं हूं। और गांव को छोड़कर के जंगल में जाकर के और सघन पत्तों के बीच में एक पेड़ के ऊपर छुप गए। फिर आप देख लेते हैं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। उन्होंने सोचा कि जब भगवान कोई आजमाने के लिए आए तो बहुत जल्दीबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा 2-4 वर्ष और सही। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ शहर के लोगों ने पिकनिक की योजना बनाई और ढेर सारे खाने के पदार्थ लेकर के